बीपीएससी 67th के प्री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ गए। यहाँ पर लोगों ने उम्मीद लगा रखा था कि एग्ज़ाम सेंटर जो रहेंगे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में, पर यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर किसी का सीधे तौर पर कम से कम 16 से 17 घंटों के डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट के एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दे दिए गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, फिर यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आना है। यहाँ पर जैसे ही आता है, वैसे मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे रहा हूँ। वहाँ पर जाने के बाद आपको डायरेक्ट सिर्फ लॉगिन कर रहे होंगे और लॉगिन करने के लिए इस तरह के कुछ इंटरफेस आपको दिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको यूज़र आईडी जो एक नंबर होते हैं, ये नंबर फिल करना है यूज़र आईडी, और यहाँ पर पासवर्ड आपके फिल करने के बाद यहाँ पर ये जो कैचअप है 1708 यहाँ पर लॉगिन करना है। और इस जगह के ऊपर यहाँ पर इस पोर्शन में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, इस जगह पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएंगे, और यहाँ पर इस जगह टॉप पर लॉग आउट करने का ऑप्शन होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको लॉग आउट करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय भी कुछ इस तरह के यहाँ पर नीचे की ओर एक कैचअप आता है, उसे फिल करने के बाद एग्री करना पड़ता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। तो एग्री करने के बाद फिल करने, तब जाकर आपका एडमिट कार्ड आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से भी जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं मेन दिक्कत क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट से बात, लगभग जितने बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम सेंटर, चाहे आप फीमेल के तो एग्ज़ाम सेंटर लोकल ही रहते हैं, आपके होम सेंटर ही रहते हैं, पर जो मेल कैंडिडेट है यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ ही लोग हैं, 2-4 कैंडिडेट है अभी तक मिले जिनके होम सेंटर ही दिए गए। नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम सेंटर है होम सेंटर नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करें, जैसे औरंगाबाद से एग्ज़ाम सेंटर जो कैंडिडेट है इनका ज़्यादातर कैंडिडेट के अधिकांशतः भेज दिए गए किशनगंज, कुछ का भेज दिए गए सीतामढ़ी, कुछ का भेज दिए गए। इसी तरह से बहुत दूर तक एग्ज़ाम सेंटर दिए गए औरंगाबाद कैंडिडेट के। फिर भोजपुर की बात करें तो यहाँ के कैंडिडेट दे दिए गए नॉर्थ बिहार के किसी भी सिटी में दे दिए गए। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए 6 से 7 घंटे के, 6 से 7 घंटे डिस्ट्रिक्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में, पर ये डिस्टेंस सीधे 12 से 13 घंटे के है। जैसे यहाँ औरंगाबाद से किशनगंज जाने की बात करें तो पटना से लगभग 12 से 13 घंटे लग जाते हैं, और ट्रेन सही से चलती नहीं है, हमेशा लेट चलती है ट्रेन उस रूट में। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटा वो एक्स्ट्रा जोड़ लें, यानी टोटल 15 घंटे लग जाते हैं कि पटना से किशनगंज पहुँचने में, और ये औरंगाबाद से पटना पहुँचने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। टोटल 20 घंटे लग जाते हैं। अब इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर सेट किए गए। यहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए, ये चीज़ अभी नहीं आ रही। 2006 में बीपीएससी जब प्री एग्ज़ाम हो रहे थे, ये समस्या यहाँ पर भी थे। एग्ज़ाम सेंटर देना ही था पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर लोकल सेंटर जैसे नज़दीक रहे, 2 से 3 से डिस्ट्रिक्ट आसपास रहे कि जाने में 3 से 4 घंटे के रास्ते लगे, पटना से 3 से 4 घंटा के रेंज में आसानी से पहुँचा जा सके। पर यहाँ पर जो है पटना से जाने में किशनगंज कम से कम 15 घंटे लग जाते हैं किशनगंज पहुँचने में। तो इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर दिए गए। देखते हैं कब तक सुधरती है बीपीएससी। उम्मीद था तो लोकल सेंटर रहते, पर यहाँ पर अब तो सेंटर बहुत दूर दे देंगे। और ये भी गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा लू है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या भी थोड़े बहुत नहीं है, 6 लाख कैंडिडेट है, यानी कम से कम किशनगंज 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट के एग्ज़ाम सेंटर रखे गए होंगे। और 20,000 एग्ज़ाम कैंडिडेट जो बाहर से जाएंगे, इनके ट्रांसपोर्ट के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी इश्यूज़ है। देखते हैं क्या चीज़ें आगे निकल कर आते हैं। आयोग तो कसम खा रखा भैया हम तो सुधरेंगे नहीं, जो हमारे पास सिस्टम है उसी पुराने सिस्टम के ऊपर रोल नंबर एज ए रोल नंबर लोगों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि कैंडिडेट के जिस डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसके रेंज में 1-2 डिस्ट्रिक्ट कम से कम पटना से 3 से 4 घंटे के रास्ते में कहीं भी पहुंचा जा सके तो एक आसान होता। जैसे पटना कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं यहाँ से पहुंचने में, फिर 3 से 4 घंटा उस तरफ से लग जाए तो ठीक है, 8 से 10 घंटे के रास्ते हैं, काफ़ी है। पर यहाँ पर 15 घंटे यहाँ से किशनगंज आने में, फिर उसके बाद 5 घंटा यहाँ, तो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल हो जाता है। इस साउथ से निकलना सीधे नॉर्थ ईस्ट जाना है बिहार का, यानी सबसे वेस्टर्न पूर्वी साइड है ये। देखते हैं अभी की बात करें तो यही अपडेट थे, और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको दे दिए गए हैं
यही एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। जैसे बिहार की कुछ नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ रखा है ना बस उसी चीज़ को रिवीजन करें और अपने हिसाब से देखें कि किस सेगमेंट में, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना उस सब्जेक्ट को आप इग्नोर करें, और जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक है कि लगता है कि एक दो बार रिवीजन और चाहिए, वैसे सब्जेक्ट के ऊपर एक दो बार रिवीजन और करें। ये ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने में काम आएंगे, क्योंकि मेन आपका यही काम आता है कि आप कितना याद रखते हो एग्ज़ाम हॉल में, यही। और नहीं तो आप तुक्का लगाने के लिए ऑप्शन तो आपके पास होता है, यह तुक्का लगा सकते हैं, पर यहाँ पर इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना कि आप तुक्का भी नहीं लगा सकते ऑप्शन ई की वजह से। ऑप्शन ई की प्रैक्टिस कम से कम होना चाहिए, पर यहाँ पर प्रैक्टिस भी आप अच्छे से नहीं करते हैं ऑप्शन ई की, बस थोड़े से बेसिक आप जान लेते हैं ना, तो ऑप्शन ए भी आप आसानी से डील कर लेते हैं। मेन दिक्कत है बस रिवीजन और याद रखना हर चीज़ को, ये मेन इशू है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करने की बात है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से तो कम से कम 30 तो नेशनल करंट अफेयर आ जाते हैं और 15 से 20 स्टेट करंट अफेयर आ जाते हैं। तो अप्रॉक्स यहाँ से ही 40 से 45 के समथिंग, 50 के समथिंग, 50 समथिंग बिहार और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलाकर हो जाते, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।